ठीक है, ये आपको बताना था। तो अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने करके रखा है, एनसीईआरटी में भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है, ये मैंने बनाया, ये कोल है, ठीक है, यहाँ पे मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ इसको, ये कोल ही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कि ये जो कोल है उसको हम लोग पहले बहुत रिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है, इसमें डायरेक्ट मैं दिखा दिया हूँ हीट करते हुए, ऐसा नहीं होता है। ये कोल जो आता है जब हम लोग का पावर प्लांट में, तो बहुत ही रिफाइंड, इसको बहुत पहले प्योर करते हैं, क्योंकि बहुत डस्ट होता है इसमें, इसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते हैं जिससे ये प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म क्यों करते हैं, कि ये हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट दे सके, ठीक है। मैंने बताया था कि जो जितना प्योर कोल होगा, जितना अच्छा कोल होगा, वो जलने पे उतना ज़्यादा हीट देगा, ठीक है। अब हीट का क्या काम है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, बर्नर में बर्न करते हैं इसको। तो ये बर्नर में बंद करने पे क्या होता है, हीट जनरेट करता है, ठीक है। इस हीट से क्या होता है, आगे पीछे इसके बॉयलर लगाए रखते हैं, बॉयलर लगा के रखते हैं बॉयलर लगा के रखते हैं, बॉयलर से पानी को पास करते हैं, पानी को मतलब पूरा प्योर फॉर्म नहीं रखता वाटर का, वाटर भी वेपर के फॉर्म में रखता, वो मैं समझाऊंगा आपको। इसी स्लाइड में मैं वाइट पेज ऐड करना भूल गया यार, सॉरी आप लोगों को, तो मैं अच्छे से समझा था। खैर नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से थर्मल पावर प्लांट को मैं आपको समझा दूंगा कैसे होता है। उतना हायर इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो सोच रहा हूँ आपको शेयर कर दूँ। तो ये देखो, गोल को हम लोग बंद करते हैं तो इसके चारों तरफ ऐसे एक पाइप लगी रहती है, पतली पाइप, ठीक है। ऐसा नहीं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर रखता है, मैं समझा रहा हूँ, पतली पाइप लगी रहती है, इससे हम लोग का ऑलमोस्ट गर्म हवा, ठीक है, पूरा गर्म नहीं रहता है, मतलब मीडियोकर रेंज का गर्म हवा यहाँ से पास होते रहता है, ठीक है। और हम लोग ये कोल को जलाते हैं बॉयलर में, तो और ये हीट जनरेट करता है, तो जिससे और वेपर बनता है, और वेपर बनता है, वेपर में हीट बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उसके पास हीट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहती है। फिर उसको एक पाइप के थ्रू ले जाते हैं, पाइप हाई प्रेशर पाइप होता है, पतला पाइप होता है जिसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो प्रेशर ले जाके इस डायनामो के इस ब्लेड पे गिराते हैं। इस डायनामो के ब्लेड को हम लोग बोलते हैं क्या, डायनामो के ब्लेड को बोलते हैं प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर हालांकि इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेंथ में फ़ैन भी बोल सकते हो आप लोग, डायनामो का फ़ैन। प्राइम मूवर हम लोग कब बोलते हैं, जब अल्टरनेटर यहाँ रहता है। अल्टरनेटर क्या होता है, जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी हम लोग बोलते हैं। और ये डायनामो किसको बोलते हैं, डायनामो को आप लोग नाम सुने ही होंगे, जो पबजी फ़ैन है डायनामो भैया, पट से हेडशॉट है ना। तो आप लोग जो पबजी खेलते हो वो लोग तो जानते ही होंगे, डायनामो वर्ड से फेमस हो गए पहले से। तो ये डायनामो, हालांकि यहाँ पे वो डायनामो भैया नहीं है, यहाँ डायनामो होता है आपका डीसी जनरेटर, ठीक है। और जो अल्टरनेटर होता है वो एसी जनरेटर होता है। तो ये डीसी जनरेटर क्या करेगा, इसके इस सब दोनों का प्रिंसिपल मैं समझा चुका हूँ अपने वाले वीडियो में, मेरे वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, उसमें मैं एसी जिन फ्लेमिंग्स रूल से आपका यहाँ पे बल्ब जनरेट होता, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। मोटर और ये जनरेटर में डिफरेंस है, ठीक है। मोटर आपका क्या करती है, करंट लेती है, और उसके बाद मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। करंट उसमें दोगे तो वो रोटेट करती है। इसमें क्या होता है, आपका रोटेट करोगे इसको, प्रेशर से इसको रोटेट करोगे, मैकेनिकल एनर्जी दोगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, ठीक है। इसको रोटेट करोगे, पूरा मैं इसका प्रिंसिपल समझा चुका हूँ अपने अच्छे से, रियल लाइफ मतलब एग्जाम्पल देके, कॉपी की हेल्प से मैं समझा चुका हूँ अपने वीडियो में, वो देख लेना। तो ये डायनामो के हेल्प से यहाँ पे बल्ब जलने लगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आपका थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, फैन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, थर्मल पावर प्लांट पे आओ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, ये थर्मल पावर प्लांट ऊपर कर देता हूँ मैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या है आपका, ये होता है यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है इस पावर प्लांट में कोल के द्वारा, ठीक है, जैसे मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो ये वाला पॉइंट, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मच इजियर दैन कोल और पेट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मैं समझाया हूँ अपने चैप्टर में, एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लास्ट में मैं शायद समझाया हूँ कि आपका इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करके उसके वोल्टेज को हम लोग बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, ठीक है। स्टेप अप करने से क्या होता है, करंट कम हो जाता है, करंट कम होने से क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। ये सब आप लोग को टेक्निकल टर्म में समझने में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन समझ जाओ, आई स्क्वायर आर मतलब पावर लॉस उसमें कम होने लगता है, जैसे ही वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप करते हैं।
वोल्टेज को स्टेप अप इसीलिए करते हैं, ट्रांसफार्मर भी एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। पावर को कांस्टेंट रखे, पावर कांस्टेंट मतलब क्या कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली करंट भी घटेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका पूरा सिस्टम हम लोग का तैयार है, पूरा सेटअप तैयार है, तो बहुत इजीली हो जाता है। जबकि हम लोग को कोल और पेट्रोल को लाने में बहुत ही बड़े बड़े ट्रक लगते हैं, उसमें फ्यूल लगता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट जो है हम लोग के सिटी से दूर ही रहते हैं सब, ठीक है। नियर बाई आपको सिटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोल वोल जहाँ कोल की फैक्ट्री होती है उसी के आसपास रहते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का कम से कम करना पड़े। वहाँ पे उसको रिफाइनरी बहुत बड़ा होता है, थर्मल पावर प्लांट बहुत ही बड़ा। आप लोग के जैसे स्कूल और ये कॉलेज जो आप लोग देखते हो उसका भी 3-4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। बहुत बड़ा होता है, उसमें आपकी बहुत मल्टीपल चीज़ होती है, आपकी कोल को रिफाइन करने की होती है मशीन, आपको बॉयलर होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। उसके बाद आपकी छोटा सा डैम भी बने रहता है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग को जो भी वेपर से हम लोग उसको दे रहे थे, वेपर से हम लोग डायनामो का मतलब प्राइम मूवर को चला रहे थे ना, डायनामो के प्राइम मूवर को, तो वो वेपर जब ठंडा हो जाएगा तो फिर अगेन वाटर बन जाता है, तो वो वाटर वेस्ट नहीं हो, इसलिए हम लोग उसको रिजर्वायर में रिजर्व करके रख लेते हैं। वापस फिर रिजर्वायर से ऊपर चढ़ाते हैं वाटर को, तो वही वाटर अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कम से कम हम लोग वाटर का वेस्टेज चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पे डैम भी होता है, सब चीज़ वहाँ पे अच्छे से व्यवस्था रखता है, इसीलिए बड़ा रखता है वो। फिर आप लोग की जनरेटर ही इतनी बड़ी बड़ी होती है, अल्टरनेटर 3 फेज अल्टरनेटर रखता है वहाँ पे बड़ा बड़ा। फिर वहाँ से वायर निकलता है, वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, सब चीज़ रहता है, ठीक है। वो सब आप लोग हायर स्टडी में आओगे, हायर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे। तो अब आओ अगला, यहाँ लिखा हुआ है इन दिस होल सिस्टम वी बेसिकली हीट वाटर टू जनरेट वेपर, ठीक है। वाटर को हम लोग हीट देते हैं, कोल की मदद से हीट देते हैं वाटर को, जिससे वेपर बनता है। और वही वेपर पासेस एंड पासेस दिस वेपर फ्रॉम हाई प्रेशर पाइप। उस वेपर को हम लोग हाई प्रेशर पाइप के थ्रू पास करते हैं और उसको फेंकते हैं किस पे, प्राइम मूवर के ब्लेड पे। प्राइम मूवर के ब्लेड पे टेंजेंशियली फेंकते हैं। टेंजेंशियली फेंकने का क्या ये होता है आपका, आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि 11th में शायद पढ़ना आप लोग को, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क आपका जब टेंजेंशियली किसी चीज़ को फेंकते हो तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क किस पे लगता है, जब आप लोग, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ इस पे, ठीक है। मान लो ये है, ठीक है, पेन। तो जब हम लोग पेन के इस टेंजेंट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम फोर्स लेगा, ठीक है। अगर कुछ एंगल पे लगाएंगे ऐसे तो उतना फोर्स नहीं लेगा। अगर इसके परपेंडिकुलर कोई चीज़ फोर्स लगाओगे तो मैक्सिमम लेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कितना टेंजेंशियली फेंके, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। तो प्राइम मूवर के अल्टरनेटर, प्राइम मूवर फेंकते हैं प्राइम मूवर के ब्लेड पे अल्टरनेटर के थ्रू, ठीक है। अल्टरनेटर के प्राइम मूवर पे फेंकते हैं इस पाइप के थ्रू, सॉरी, अल्टरनेटर के प्राइम मूवर पे फेंकते हैं पाइप के थ्रू, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ तक इसका बात। अब अल्टरनेटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो मैं बस समझा चुका हूँ अपने वीडियो में। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, वही इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, वाइडली यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आपका वाइडली यूज हो रहा है इंडिया में, ठीक है। ये जो थर्मल पावर प्लांट है बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है इंडिया में। सबसे कॉमन थर्मल पावर प्लांट आप लोग सुने होंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से आपका थर्मल पावर प्लांट को यूज कर रही है इंडिया में, ठीक है। अब आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे आगे का प्रोसेस। आपका सब पढ़ाने के बाद में, जैसे आपकी बताया आपको, सब पढ़ाने के बाद मैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस बताऊंगा। मेरे को याद है सब चीज़, ठीक है। कोई कमेंट मत करना, कर कमेंट, क्योंकि मुझे याद है ये चीज़। तो आप लोग इस जो मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर से अगर कोई रिलेटेड डाउट हो तभी कमेंट करना। ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच डिफरेंस मैं बताऊंगा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बीच डिफरेंस बताऊंगा। और बाकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल हर पावर प्लांट पे जो भी मैं विजिट किया हूँ, मैं हाइड्रो पावर प्लांट भी विजिट किया हूँ, आपका विंड पावर प्लांट भी मैं विजिट किया हूँ, सोलर पावर प्लांट मेरा खुद का प्रोजेक्ट था मैं बीटेक में, तो वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ। आपको थर्मल पावर प्लांट भी मैं अच्छे से बता ही दिया आपको बहुत डिटेल में। हाँ, इस पे एक वाइट पेज पे मैं और अच्छे से बताऊंगा कि बॉयलर कैसे अरेंज होता है, लेकिन उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कवर करूंगा क्योंकि मैं विजिट किया हूँ तो सोच रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे। आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं स्लाइड में वाइट पेज डाल दूंगा, जिससे मैं हाइड्रल पावर प्लांट, आपको हाइड्रल पावर प्लांट भी अच्छे से समझा दूँ वाइट पेज पे, आपको सोलर पावर प्लांट भी अच्छे से समझा दूँ वाइट पेज पे, और आपको विंड पावर प्लांट भी अच्छे से समझा दूँ वाइट पेज पे, ठीक है।
खुद से इसमें ये जो सिस्टम है इसमें मेरे को ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम ड्राइंग मैं बना के रखूँ, बस आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और कमेंट कर देना कि आप लोग को ऐसे फॉर्मेट में वीडियो चाहिए या जैसे मैं पढ़ा रहा था बोर्ड पे वैसे चाहिए। हालांकि मैथ्स वैथ्स की वीडियो मैं चाहूँगा मैक्सिमम वैसे ही पढ़ाऊँ, लेकिन जो भी वीडियो जो भी थ्योरेटिकल चैप्टर होता है उसका वीडियो ऐसे कवर करूँगा। और आने वाले कुछ टाइम में मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इस वीडियो से मतलब ये अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें आप लोग को देखने में आसानी होती है, क्योंककि एमबी कम रहता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से दिख पाता है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि बोर्ड पे क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, मतलब पिक्सल फटते हैं, आप लोग को देखने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सब प्रॉब्लम ये ऐसे रिकॉर्ड करने में नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं कि सारे अब से सारे लेक्चर ऐसे ही रिकॉर्ड करूँ, बस आप लोग कमेंट करना, जैसे आप लोग बोलोगे उस हिसाब से ही करूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, यहीं पे सेशन को वाइंड अप करता हूँ।